नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। केजरीवाल सरकार की छठ को लेकर खास तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, जहां सीएम केजरीवाल ने छठ को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल 1100 जगहों पर छठ पर्व मनाया जाएगा। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हर साल की तरह टेंट, साउंड सिस्टम, चेयर टेबल ये सब किए जाएंगे। पहले छठ गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जो बयान दिया, अब उसके खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। गोपाल इटालिया के विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आक्रोश को व्यक्त करने के लिए शब्द कम हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में ध्वस्त हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म देने वाली महिला को गाली दे रहे हैं। पीएम की मां का अपमान गुजरात के लोग नहीं सहेंगे। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान करके आपको गुजरात में राजनीतिक लोकप्रियता हासिल होगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती के लिए गुजरात के लोग आपको आने वाले चुनाव में सबक जरूर सिखाएंगे। आपको इसके लिए राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं देर रात मॉस्को से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान की लैंडिंग से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन तौर पर सभी एजेंसियां रात को सतर्क हो गईं और फिलहाल पूरे विमान की चेकिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है और सभी यात्रियों के सामान की एक एक करके चेकिंग हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बताया गया है कि देर रात लगभग 11:15 बजे एक कॉल से सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि रात 3:20 पर जो फ्लाइट मॉस्को से एयरपोर्ट के T3 पर आ रही थी, उसमें बम है। 2:30 बजे के आसपास सुरक्षा टीम अलर्ट हो चुकी थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और दूसरे रेस्क्यू दलों को भेजा गया। विमान को रनवे 29 पर उतारा गया और इसके बाद से ही विमान की चेकिंग की जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजीत, जिस तरह से मॉस्को से आई फ्लाइट की चेकिंग हो रही है और उसमें बम मिलने की सूचना मिली है, किस तरह की जानकारी फिलहाल अभी निकल कर आ पा रही है सामने? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा मामला है देर रात का मामला है। जब देर रात करीब 11:15 बजे सूचना मिली, जो फ्लाइट मॉस्को से एयरपोर्ट के जो टर्मिनल 3 है वहां पर आ रही थी, उसमें ये जानकारी मिली कि लगभग 3:20 की जो फ्लाइट है उसमें बम होने की खबर मिली। जिसके बाद पूरे जो, अगर मैं बात करूँ, हवाई जहाज में पूरा का पूरा एक तरीके से हड़कंप मच गया। जिसके बाद उसको तुरंत वहीं पर उतारा गया और जो रनवे 29 है वहां पर इसको उतारा गया और तुरंत तमाम जो यात्री है, जो क्रू मेंबर है, सभी को इस तरह की चीज यहाँ से उनको
सुरक्षित रेस्क्यू करके जो इसकी जांच है वो शुरू की गई। हालांकि जो दिल्ली पुलिस तमाम तैयारियों में जुट गई, तमाम मुस्तैदी में लग गई, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बम जैसी कोई भी संदिग्ध चीज मिलने की सामने चीजें ऐसी कोई सामने नहीं आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से सूचना मिली वो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है कि किस तरीके से जो ये डराने के लिए किया गया, किस तरीके से किया गया। फिलहाल इसको एक अफवाह के तौर पर देखा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी ने ये एक अफवाह फैलाई हो या फिर लोगों को डराने के मकसद से किया हो। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और मामले से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की अफवाह को अंजाम दिया गया हो और अफवाह का बाजार गर्म किया गया हो? बिल्कुल मनीषा, इसमें इस बात से भी लाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश भर में त्योहारों का दौर चल रहा है, जल्द ही दिवाली का त्योहार भी नजदीक आने वाला है, तो ऐसे में इस तरह की जो चीजें हैं कई बार जो चाहे वो कोई आतंकी संगठन हो या फिर तमाम ऐसे संगठन है जो और कहीं से लोगों को तमाम सुरक्षा एजेंसियों को डाइवर्ट करने के मकसद से भी इस तरह के जो अफवाह है वो फैलाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली पुलिस तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि अफवाह है या फिर डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया या कुछ और, इसमें कितनी सच्चाई है। तमाम हर एंगल में दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस मामले की जांच में जुटी है। बिल्कुल अजीत, और पुलिस प्रशासन में किसी से बातचीत करने पर क्या ये मालूम हुआ कि अफवाह किसने फैलाई और लगभग क्या कुछ और जानकारी इस खबर से संबंधित? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया अभी कि इसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहा गया है कि बम जैसी कोई भी संदिग्ध चीजें यहाँ से बरामद नहीं हुई है। ये फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस अफवाह के तौर पर मान के चल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस तमाम हर एंगल में जांच कर रही है और अभी तक किसी भी चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये किसने कहाँ से ये अफवाह फैली और इसकी शुरुआत कहाँ से। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे संवाददाता अजीत ने हमारे साथ ये जानकारी साझा की कि पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और ये भी सोचने वाला विषय है कि कहीं कोई और ऐसा मामला तो नहीं है, कहीं कोई भी आतंकी किसी और ऐसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है जिससे भटकाने के लिए इस तरह की अफवाह वहां पर फैलाई गई हो। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती हुई है, ये दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से इसमें बयान देते हुए ये बात सामने आई है कि इसको तमाम एंगल से इसकी जांच की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो अफवाह है वो किसने और आखिर क्यों फैलाई।